हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से होने वाली इनकम पे टैक्स के रेट्स गवर्नमेंट ने बजट 2024 में चेंज कर दिए हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो लेटेस्ट कैपिटल गेन्स के जो रेट्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि यदि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो पहले 15% था, अब वो 20% हो चुका है। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो पहले 10% था, अब ये 12.5% हो चुका है। तो पहले क्या होता था कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे जो भी टैक्सेस आते थे गवर्नमेंट उस पे आपको 87A की रिबेट देती थी। इससे जो टैक्स पेयर थे वो अपना टैक्स कुछ हद तक सेव कर पाते थे, लेकिन अब उसे भी खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे टैक्स पेयर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे टैक्स सेव करें तो कैसे करें। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर क्या करते हैं कि इस पे टैक्स को बचाने के लिए इलीगल तरीका अपनाते हैं जो कि गलत है, जिसमें कि वो एक्चुअल लॉस होता नहीं है म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में। उस लॉस को अपने आईटीआर में दिखा करके अपने गेन से एडजस्ट करा देते हैं और उनके टैक्सेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यदि आप इलीगल वे में जाकर के अपने टैक्स को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप टैक्स को सेव कर लेंगे लेकिन फ्यूचर में आपके 99% चांसेस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो दोस्तों, आपको अपना टैक्स भी बचाना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से भी बचना है। तो मैं इस वीडियो में आज आपको ऐसे 4 लीगल वेज बताने वाला हूं, इसको फॉलो करके आपके म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे जो भी टैक्सेस बन रहे हैं उस पे आपका 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे 4 लीगल वेज को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। आपको शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो। यहाँ पे शेयर से भी हो सकती है आपकी कमाई या म्यूचुअल फंड से भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो एग्जांपल लेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, इसमें कि शेयर से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 55,000 की हो रही है या म्यूचुअल फंड से 45,000 की हुई, टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज का आ गया। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखा जाए तो शेयर से 1,15,000, म्यूचुअल फंड से 85,000, टोटल यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपीज का आया। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को यदि हम टोटल कर दें तो टोटल यहाँ पे 3 लाख रुपीज की इनकम आपकी आ रही है, जिसपे कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो पहला तरीका ये है कि यदि आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए तक आती है तो आपको यहाँ पे 1 रुपए का टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ये जो आपकी इनकम वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है। तो न्यू टैक्स रेजिम में यदि आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए या उसके नीचे है तो उस केस में आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि 2,50,000 तक या उसके नीचे है तो फिर उस केस में भी आपको टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, जो पहला तरीका है वो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। आप इस लिमिट को ध्यान में रखें, अपनी कैलकुलेशन पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की करें और यदि इस लिमिट तक आती है तो आपका 0 टैक्स लगने वाला है। सेकेंड, यहाँ पे गिफ्ट, विल या फिर इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू अपने शेयर्स को म्यूचुअल फंड्स को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना। सेक्शन 47 इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है दोस्तों कि कोई भी कैपिटल एसेट्स है, जैसे म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट्स की बात करें, कोई भी शेयर है कंपनी का, उसको यदि आप किसी को गिफ्ट करते हैं या फिर विल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू किसी ट्रस्ट को आप दान में दे देते हैं तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के केस में कैपिटल गेन दोस्तों तभी होता है जब वो ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है। यदि आप गिफ्ट के थ्रू, विल के थ्रू या इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया है तो उस केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और आपकी कैपिटल गेन भी यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो जो पर्सन गिफ्ट कर रहा है शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को, उसको 1 रुपए का टैक्स यहाँ पे नहीं देना होगा, चाहे आपकी कितनी भी अमाउंट की ये शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर हो रहा है। अब दोस्तों, जो पर्सन
ये म्यूचुअल फंड है शेयर्स को रिसीव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 56(2)(10 जो कि इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है कि ये एक तरीके से गिफ्ट माना जाता है और 50,000 रुपीज़ तक यदि इसकी वैल्यू है तो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना है। मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना है। लेकिन उसके बाद यदि इसकी वैल्यू चली जाती है तो उस केस में उस पर्सन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स का पेमेंट करना होगा। लेकिन वो पर्सन भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने सन को, डॉटर को या फिर अपने ब्रदर को, किसी को भी आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को गिफ्ट किया हुआ है तो उनके हैंड में ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा सेक्शन 56(2)(10 में। तो जो सेकेंड वे है टैक्स को सेव करने का, इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की अमाउंट आपकी कुछ भी हो सकती है, तो आपको 1 रुपये का भी टैक्स इस केस में नहीं देना है। हाँ, इसके लिए है कि आपको प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होगा। यदि आप गिफ्ट करें तो उसकी गिफ्ट डीड आपको तैयार करनी होगी। विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे वाइफ के नाम से कर सकते हैं, चिल्ड्रेन हो गया, ब्रदर सिस्टर्स हो गया, हस्बैंड के नाम से, किसी के भी नाम पे, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाइड जो रिलेटिव्स हैं उनको आप कर सकते हैं और टैक्स को सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 3 लाख तक आपकी इनकम आ रही थी तो वो बेसिक एग्जेम्पशन में आ रही थी और आपका टैक्स 0 हो जा रहा था। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 3 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया तो उस केस में फिर कैसे आप टैक्स को बचा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 1.25 लाख तक का यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशंस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बजट 2024 में कि यदि आपको शेयर से, म्यूचुअल फंड से 1,25,000 तक की गेन हो रखी है तो उस पर आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना है। तो जैसे मान लीजिए कि शेयर से आपको 75,000 का गेन हुआ और म्यूचुअल फंड से 50,000 का हुआ, टोटल आपका 1,25,000 का हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, इस पर आपको टैक्स देना ही नहीं है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में, तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के दायरे में आ रहा है। जैसे मान लीजिए शेयर से 60,000 हुआ, म्यूचुअल फंड से 75,000 हुआ, 1,35,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। बैंक से इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो सकती है या डिविडेंड की इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये टोटल आपका 1,25,000 का आ रहा है। तो दोस्तों टोटल मिलाकर यहाँ पे 3 लाख रुपीस की आपकी इनकम आ रही है जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के दायरे में है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो ये एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होगी, आपका 0 हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है न्यू टैक्स रेजिम की 3 लाख की, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है शॉर्ट टर्म के केस में और बैंक इंटरेस्ट के केस में, तो भी आपका यहाँ पे 0 टैक्स हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 4 में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कैपिटल गेन की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपको उस पर टैक्स बचाना है, तो आप क्या करेंगे। सेक्शन 54(f) का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जिसमें कि आप इस गेन को यदि यूटिलाइज कर देते हैं किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बाई करने में या कंस्ट्रक्ट कराने में, तो भी आप टैक्सेस को बचा सकते हैं। लेट सपोज कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 6,50,000 का हुआ और आपने इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे, इसकी पूरी बेनिफिट आप क्लेम कर लोगे। 6,50,000 का जो भी अमाउंट आपका कैपिटल गेन का होगा वो टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 54(f) का रूल ये है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही इसकी बेनिफिट मिलने वाली है और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही ये बेनिफिट मिलती है, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लीजिए कि आपको शेयर से 1,70,000 का हो गया, म्यूचुअल फंड से 130 का होगा, टोटल यहाँ पे 3 लाख रुपीस आ गया। तो दोस्तों इस पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी न्यू टैक्स रेजिम के लिए, और यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो ये 2,50,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक है या उसके नीचे है तो भी इस पे टैक्स आप बचा सकते हो। यदि दोस्तों आपका ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस भी करता है तो भी आप टैक्सेस को सेव कर सकते हो, आपको 0 टैक्स पे करना है। सेक्शन 54(f) का बेनिफिट ले लो, लॉन्ग टर्म के केस में 1.25 लाख का आप ले लो। इसके बाद शॉर्ट टर्म के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के दायरे में आ रहा है तो वो वहां से एडजस्ट हो जाता है।
कि बेसिक एजम्पशन लिमिट जो 3 लाख है और 2,50,000 की है, इसमें सबसे पहले जो एडजस्टमेंट होता है वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम होती है, जैसे सैलरी होगी, हाउस प्रॉपर्टी होगी, अदर सोर्सेज की इनकम होगी, सेविंग बैंक, फिक्स डिपॉजिट। ये सब एडजस्ट करने के बाद यदि कुछ आपका उस एग्जेम्पशन लिमिट में बच जाता है तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। पहले आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये 4 तरीके आप अपनाएं, लीगल तरीके से अपने टैक्स को आप बचाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।